गाइस, जैसे आप लोगों को तकलीफ़ हो रहा है इस न्यूज़ के बाद, मुझे भी तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन ये रियलिटी है, न्यूज़ है, ये हकीकत है और ये भारत सरकार खुद एक्सेप्ट कर चुकी है, भारत सरकार खुद बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर यूएई के अंदर काम करते हो तो इस न्यूज़ को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आज न कल आपका भी नंबर आना ही आना है और इसे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो ये खबर सुनाने से पहले जो नया अपडेट है, जो 10 लाख इंडियन के साथ इस तरह का चीज़ घटी है और आने वाला दिनों में और लोगों के साथ आपका भी नंबर आ सकता है अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो या खाड़ी के किसी भी देश में काम करो, ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में। तो इस अपडेट को, इस न्यूज़ को एकदम शांति दिमाग से सुन लेना। जैसा मैं बताया, आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है, तो 1-2 नहीं और भारत सरकार खुद इस न्यूज़ को, इस खबर को पब्लिक किया और एक्सेप्ट किया है। आप समझ सकते हो और ये जो बताया गया है, राज्यसभा में भी बताया गया है, पार्लियामेंट में भी बताया गया है। तो इसके ऊपर मैं विस्तार से आपको मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग अभी यूएई के अंदर आना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग छुट्टी चले गए थे, वापस घूम के आना चाहते हैं फिर दुबई में। कुछ लोग विजिट वीज़ा पे सोच रहे कि अभी मैं जाकर जॉब सर्च करूँ। बहुत सारे कामगार को तो वापस भेज दिया है, तो क्या मुझे वहाँ पे जॉब मिल सकता है? तो आप लोगों को मैं सीधा बताने वाला हूँ, क्योंकि लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो अभी अगर आप नया जॉब की तलाश में अगर यूएई के अंदर जाना चाहते हो तो आप नहीं जाओ, आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो परेशान होकर वापस आओगे और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। अब रह गया, बहुत सारे कामगार ऐसे हैं जो छुट्टी में आए थे इंडिया में और वो जाना चाहते हैं, तो हाँ, आप जा सकते हो अगर आपकी कंपनी बुला रही है तब। कंपनी से बात करके ही जाना। नहीं तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो लोगों को ना तो वहाँ पे ओवरटाइम चला रही है, नहीं तो उन लोगों को काम भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में भी मटेरियल इशू चल रहा है। इस वजह से काम वगैरह भी पहले के जैसा नहीं है। कुछ लोग तो इमरजेंसी छुट्टी भेजने का कोशिश में, बहुत सारे कंपनी। तो कंपनी अगर आपको एक्सेस दे रही है, बुला रही है, तब आप जा सकते हो। लेकिन बिना कंपनी के बोले हुए अगर जाओगे तो फिर वहाँ जाने के बाद भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भी वहाँ पे खाने पीने का सामान का जो है, महंगाई डबल हो गई है। सरकार एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये रियलिटी है। बहुत, जैसा मैं बताया, बहुत सारे कामगार भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे रोज़ कमेंट करते, रोज़ मैसेज के थ्रू बात होता है। तो जो खाने पीने का जो ये रेट था, वो युद्ध से पहले कुछ और था और अभी जो है सीधा डबल हो गया। हर सुपरमार्केट में आप जाओ, जो सब्जी है या फिर फल फ्रूट है या जो भी चीज़ है, सारा चीज़ महंगा हो गया। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ। तो सोच समझ के आप इंडिया से दोबारा अगर यूएई जाना चाहते हो तो सोच समझ के ही जाना, जैसा मैं पूरा डिटेल बता दिया। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया, 1-2 नहीं 10 लाख, और इंडियन गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट किया है, इंडियन गवर्नमेंट खुद ये चीज़ बताई है। और आपको मालूम है कि भारत सरकार पहले ही बताई थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी, ये जितने भी खाड़ी देश है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कुवैत, ये 6 कंट्री में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। 4.3 मिलियन तो सिर्फ यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, दुबई के अंदर काम कर रहे हैं। यानी 43 लाख भारतीय सिर्फ दुबई के अंदर है। इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद वहाँ के पॉपुलेशन, जो वहाँ के इमराती, मात्र 15 लाख है। बाकी उसी तरह सऊदी अरबिया के अंदर 26 लाख भारतीय है, कुवैत के अंदर 10 लाख है, कतर के अंदर उसी तरह 8 लाख है, ओमान के अंदर लगभग 6.5 से 7 लाख है, बहरीन के अंदर 3.5 लाख है, जॉर्डन के अंदर भी कुछ है, ईरान के अंदर भी कुछ है, इराक के अंदर भी। तो टोटल जो बताया गया है, ये भारत सरकार यानी विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को बताया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी वहाँ पे हमारे काम करते हैं, जॉब करते हैं। अब रह गया जो युद्ध के वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है, फ़र्क पड़ा है, तो 10 लाख, छोटा अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, छोटा कैलकुलेशन नहीं है, ये भारत सरकार बोली है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 10 लाख प्रवासियों की वतन वापसी हुई है, समझ सकते हो। और इसमें 3 मूल कारण जो बताया है। पहला तो कारण जो है कि बहुत सारे कंपनी पर काम नहीं है, ठीक है। कोई सरकार, किसी कंट्री का सरकार नहीं भेजी है लोगों को, ये कंपनियां भेजी हैं। जैसे बहुत सारे कंपनी के पास काम नहीं है, मटेरियल इशू की वजह से काम ठप पड़े हुए हैं, पहला, क्योंकि समुद्री रास्ता बंद है। दूसरा है, जैसे वीज़ा एक्सपायर, यानी वीज़ा एक्सपायर हुआ युद्ध के दौरान, तो बहुत सारे कंपनी उनका वीज़ा ही नहीं लगाया, उनको वापस भेज दिया, बोला कि जब अगर स्थिति सही होगा तब मैं आपको वापस बुला लूँगा। तीसरा, बहुत सारे कामगार डरे हुए, सहमे हुए थे, सोच रहे थे कि नहीं, मैं घर पे चले जाऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार ड्रोन से हमले, युद्ध, मतलब लगातार प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से। और चौथा, इसमें बताया गया कि बहुत सारे कंपनी उनको इमरजेंसी छुट्टी भेज दिया है, यानी 3 महीना, किसी को 6 महीना इमरजेंसी छुट्टी भेज दिया है। तो 10 लाख
लोगों को घर वापसी हुई। और ऐसा ही अगर चलता रहा, यानी अभी भी अगर समुद्री रास्ते को ओपन नहीं किया गया, तो आने वाला दिनों में इसकी तादाद और भी बढ़ सकती है और बहुत सारे भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। फिर वापस आने के बाद आई डोंट नो भारत सरकार इसे किस तरह से लेगी, लेकिन पहले से बेरोज़गारी इंडिया में चरम सीमा पे आप लोगों को पता है। तो यहाँ आने के बाद भारत सरकार को कुछ ना कुछ एनआरआई जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करनी चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद अपने घर में इंडिया में कुछ रोज़ी रोज़गार हो कर सके। लेकिन ये फैक्ट है और आप लोग इस टाइम कंपनी जो भी रूल निकालेगी, जो भी सिस्टम निकालेगी उसे फॉलो ज़रूर करना, नहीं तो जो ज़्यादा कंपनी में इस रूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है कंपनी उसको ही ज़्यादा भेजती है। इसलिए इस टाइम बहुत सिचुएशन ख़राब है। आप अपना मुँह बंद करके और अगर सही से काम मिल रहा है तो आप अच्छे तरीके से काम करें, आपके लिए बेहतर होगा। आप खुशनसीब हो जो आपको वहाँ पे जॉब मिला है और अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हो। तो जैसा बताया गया भारत सरकार द्वारा, मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।